नेता लोग आ रहे हैं, उनके प्रति सहानुभूति जता रहे हैं और चले जा रहे हैं, और नेता लोग इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। कैसे भी हो तो अपनी नेतागिरी से, पॉलिटिक्स से बाज नहीं आते हैं। 20 जुलाई को जो धरना प्रदर्शन होता है, अब ये देखना होगा कितने सामाजिक संगठन और कितने जो है मतलब दलों के नेता जो है उसमें शिरकत करते हैं। जो राजनेता है वो हमारे आपके आंसुओं से नहीं डरते, हमारे आपकी आवाज़ से नहीं डरते, हमारी आपकी गुहार से नहीं डरते, वो डरते हैं सिर्फ हारने से। कि सड़कें यदि सुनी हो जाए तो संसद आवारा हो जाता है। तो ये सारा का सारा दारोमदार 20 तारीख का जो है इस देश के युवाओं पे है। अब ये देखना है कि इस देश का युवा कितना जागृत है, उसका ज़मीर कितना जिंदा है, वो रील खेलता रहेगा या वो पिज़्ज़ा बर्गर ऑर्डर करता रहेगा, या 20 तारीख को इस आंदोलन में सोनम वांगचुक के साथ चलने के लिए आए। यदि जनजी यदि आ रही होती तो सरकार जो है घुटनों पे होती। एलन है, फिजिक्स वाला है, ये सब जो है मेन जो है कोचिंग माफिया है। हेलो सर। शुभ नाम सर आपका? सुभाष। कहाँ से हैं सर आप? यही दिल्ली एनसीआर से। जी अच्छा सर। 17, 18वां 19वां दिन है। नेता आते हैं चले जाते हैं, विपक्ष के नेता सत्ता वाले तो लोग सुन ही नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं क्या मतलब कहेंगे नेताओं से, क्या इंसान तो बैठना चाहिए साथ में, आए और चले जाए, उससे क्या सही हो सकता है सब कुछ? तो देखो नेता लोग आ रहे हैं, उनके प्रति सहानुभूति जता रहे हैं और चले जा रहे हैं, और नेता लोग इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। करने वाले जो अथॉरिटी है वो सरकार है, सरकार ही कुछ जो है कर सकती है। दूसरा क्या है कि नेता कैसे भी हो तो अपनी नेतागिरी से, पॉलिटिक्स से बाज नहीं आते हैं। तो यदि मान लीजिए नेताओं को आप उनके फ्लैग के साथ नहीं आने दोगे, उनके झंडे के साथ नहीं आने दोगे, हर आदमी जो भी करना जो कुछ भी करता है उसका कुछ क्रेडिट चाहता है, उसका श्रेय चाहता है, अपनी पहचान के साथ आता है। तो जब आप ये कहते हो कि यहाँ पर जो भी हमें समर्थन करने के लिए आए वो अपनी पहचान के साथ ना आए, तो नेता तो ऐसे में तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी आएगी आपको आपकी शुभेच्छा जताएगी, आपकी अच्छे सेहत की कामना करेगी और चली जाएगी। इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकती है। 20 जुलाई को जो धरना प्रदर्शन होता है, अब ये देखना होगा कितने सामाजिक संगठन और कितने जो है मतलब दलों के नेता जो है उसमें शिरकत करते हैं, और यदि वो लोग शिरकत करते हैं तो डेफिनेटली सरकार के ऊपर जो है मतलब जो है बहुत ज़्यादा दबाव बनेगा। तो अभी तो जो मैं तो यही कहूँगा कि अभी तो जो नेता आते हैं वो आ करके सॉलिडेरिटी ही जता करके जा सकते हैं, और लोग आ रहे हैं, उसमें कोई जो है बात नहीं है। जिन माँ मतलब जो स्टूडेंट पेपर लीक की वजह से सुसाइड कर लिया, उनके माँ बाप आप पिता आपकी तरह आप एक तरीके से देखते हैं, तो क्या कहना चाहेगा? मैं उनके माता पिता की तरह ही यहाँ पे आता हूँ। मैं कोई जनजी तो हूँ नहीं, और मेरे बच्चे जो है पढ़ लिख करके अपनी अपनी जगहों पे नौकरी कर रहे हैं। मैं उनके माता पिता के दर्द को महसूस करते हुए ही यहाँ पे आता हूँ कि आगे जो है और ऐसे मतलब बच्चे आत्महत्या ना करें और इस सिस्टम की भेंट ना चढ़े, लोगों के घर के जो है चिराग ना बुझे। इन्हीं दुआओं के साथ जो है मैं लगभग प्रतिदिन जंतर मंतर आता हूँ। सर जैसे आप तक तो इन्होंने सुना नहीं, क्या लगता है जो सरकार का पक्ष कैसा लगता है? देखो, सरकार सुने या ना सुने उससे क्या होता है। जो सरकार होती है, प्रधानमंत्री होते हैं, वो किसी भी देश के गार्जियन की तरह होते हैं, और जो उनकी जो आवाम होती है वो एक बच्चे की तरह होती है। तो बच्चे को जब तक बिलखते रहना चाहिए जब तक कि उसकी जायज़ मांग उसके माता पिता पूरी ना करते। तो ये जो अभी जो ये आवाज़ लगा रहे हैं, ये बिलखना है, एक तरह से रो रहे हैं हम अपने देश के गार्जियन के आगे कि हमारे देश के बच्चों का भविष्य दांव पे लगा है और आप इसको जो है बचा लीजिए। और यदि वो मतलब बहुत दिनों तक यदि इस आवाज़ की अनसुनी यदि करते हैं तो वो समझ जाएंगे कि इस देश में 35 से 40 करोड़ की आबादी युवाओं की है, और जिस दिन भी ये 35 से 40 करोड़ की आबादी में 20-25 करोड़ की आबादी ने ये तय कर लिया कि जो मौजूदा सरकार है, जिस मौजूदा पार्टी की सरकार है, उसको हम वोट नहीं देंगे, तो सरकार को सब समझ में आ जाएगा। सब राजनीति और जो राजनेता है वो हमारे आपके आंसुओं से नहीं डरते, हमारे आपकी आवाज़ से नहीं डरते, हमारी आपकी गुहार से नहीं डरते, वो डरते हैं सिर्फ हारने से। जब उनको हार का डर लगता है तो वो पीछे
झुक भी जाते हैं, मुड़ भी जाते हैं। ये हम किसान आंदोलन में देख चुके हैं। किसान आंदोलन का जो 13 महीने से ज़्यादा का आंदोलन चला, 700 से ज़्यादा किसानों ने शहादत दी। और सामने जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आया और प्रधानमंत्री को लगा कि चुनाव में उसका जो है बुरा असर पड़ेगा, तो प्रधानमंत्री ने वो सारे के सारे चारों जो काले कानून थे, जो किसानों के जो है अगेंस्ट थे, वो उन्होंने वापस भी ले लिया। तो ऐसा नहीं है कि आंदोलन का इतिहास कोई इतना बुरा भी नहीं है। सरकारें सुनती हैं और यही एक लोकतंत्र की खूबसूरती है। यदि सरकारें नहीं सुन रही तो सड़कों को गुलजार करना बहुत ज़रूरी बनता है, क्योंकि हम जिस राजनीतिक थाती को लेकर के पले बढ़े हैं, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि सड़कें यदि सुनी हो जाए तो संसद आवारा हो जाता है। तो अभी संसद आवारा ही नहीं, लफंगा हो गया है। तो आज ये देश की डेमोक्रेसी के लिए बहुत शुभ संकेत है। वो एक अलग बात है कि एक वैज्ञानिक की, एक शिक्षाविद की, एक पर्यावरणविद की जान जोखिम पे लगी हुई है। मगर इसके साथ साथ जो मतलब इतने सारे लोग जो यहाँ पे जागृत हुए हैं, जो पहले जो है डर के मारे बोलना भूल गए थे, जो सुनना भूल गए थे, वो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर आकर के आज लोग बोल रहे हैं, निर्भीकता से बोल रहे हैं, निडरता से बोल रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं जो बोलना भूल गए थे। तो ये अपने आप में इस आंदोलन की कामयाबी है। यदि इतने लोग जंतर मंतर पे आकर के यदि अपनी बातों को रख पा रहे हैं और अपने दिल के गुबार को निकाल पा रहे हैं, तो ये इस आंदोलन की सबसे बड़ी कामयाबी। अच्छा, अभी तक सरकार 20 तारीख को क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के जेन जी के लिए और उनके माता पिता के लिए? देखो, ऐसा है, उनके माता पिता के लिए नहीं, ये तो आप भी एक युवा है, आप भी एक जेन जी है, और ये जो आज का जो वर्तमान है और आने वाला भविष्य है वो आपका है। हम जेन एक्स से आते हैं, पिछली पीढ़ी के लोग हैं। हम आपको आशीर्वाद देने के लिए तो यहाँ पर आ सकते हैं, मगर ये आज का भारत और आने वाला भारत जो है आप ही लोग बदलोगे। तो ये सारा का सारा दारोमदार 20 तारीख का जो है इस देश के युवाओं पे है। अब ये देखना है कि इस देश का युवा कितना जागृत है, उसका ज़मीर कितना जिंदा है। वो रील खेलता रहेगा या वो पिज़्ज़ा बर्गर ऑर्डर करता रहेगा, या 20 तारीख को इस आंदोलन में सोनम वांगचुक के साथ चलने के लिए आएगा। नहीं सर, कहीं ना कहीं जैसे हम लोग जेन जी है, माता पिता का भी सहयोग बनता है कि माता पिता हमेशा कहीं ना कहीं जैसे जो लोग माता आपकी जेन जी से जो है कम यहाँ पर जो है माता पिता नहीं है। 40% यदि आप इनको जोड़ेंगे ना इसमें, इस आबादी में, जो जेन जी की नहीं है, जेन जी ही नहीं आ रही है। सरकार इसलिए नहीं डर रही है। यदि जेन जी यदि आ रही होती तो सरकार जो है घुटनों पे होती। ये बच्चे आए हैं, आज इनका रीनीट का एग्जाम का रिजल्ट आया है। इनको निराशा हुई होगी, इनको हताशा हुई होगी। निराशा हताशा इसलिए हुई होगी कि अभी भी जो है पेपर कोई बहुत अच्छे नहीं हुए हैं। अभी जो रिजल्ट आए हैं उसमें से जो मैक्सिमम लोगों का जो सिलेक्शन हुआ है वो एलन और सीकर में पढ़ने वाले बच्चों का हुआ है। बाकी बच्चे, अधिकतर जो बच्चे जिनका अभी ये रीनीट का एग्जाम का जो रिजल्ट आया है उसमें जो लोग सेलेक्ट हुए हैं वो एलन के बच्चे हैं और सीकर के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि जो जिस कोचिंग माफिया के पक्ष में अंजना ओम कश्यप खान सर को गाली दे रही थी, अभिनय मैथ को गाली दे रही थी, जो एक्चुअल कोचिंग माफिया है वो यही है। एलन है, फिजिक्स वाला है, ये सब जो है मेन जो है कोचिंग माफिया है। तो आज इस देश की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर जो कोचिंग माफियाओं का कब्जा है, कि आज यदि आप सोचिए कि हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जो हम स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं उसके बाद ट्यूशन लेने की क्यों जरूरत होनी चाहिए। यदि स्कूल अटेंड करने के बाद भी 99% बच्चे ट्यूशन लेते हैं तो इसका मतलब स्कूल फेल है। और यदि स्कूल में ही मतलब इस तरह की शिक्षा यदि संभव हो पाती कि स्कूल की शिक्षा से ही IIT निकाले जा सकते, नीट निकाले जा सकते, तो आज इतने बड़े बड़े जो है करोड़ों खरबों के कोचिंग माफिया नहीं खड़े होते। काफी है। तो ये मतलब गुस्सा सबको बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमियां हैं और वो सरकार में है और सरकार को सुधारनी ही पड़ेगी। तो जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, मुझे लगता नहीं है कि सरकार को चुपचाप बैठना पड़े। सरकार का चुप्पी से काम चल जाएगा। सरकार कहीं ना कहीं बंधी हुई है और सरकार को अब खुल के बोलना पड़ेगा। इनके पास कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा और ये 20 तारीख आने तक अगर ये सरकार सॉल्यूशन निकाल ले तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो
क्या होता है ये देखिए। अगर सरकार इंतजार कर रही है तो 20 तारीख को पता चलेगा कि संसद कूच में क्या होगा क्या नहीं होगा।